आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब आशुतोष राका जो बात कह रहे हैं, बात तो वाजिब है। वो ये कह रहे हैं कि साल भर पहले जब वो यहाँ पर विजिट करने आए थे, तब भी भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा था, सरकारी स्कूल है। और साल भर के बाद आ रहे हैं, आज भी भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। तो जो ग्रामीण नाराज हैं, उन ग्रामीणों को अपनी नाराजगी इस स्कूल को ठीक कराने में भी लगानी चाहिए। ये तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन जो दूसरी बात इस वक्त आशुतोष राका कह रहे हैं कि यहाँ सरकार हमें डराने की, धमकाने की कोशिश कर रही है, तो ना वो डरने वाले हैं ना धमकने वाले हैं। अब मदन दिलावर के इस्तीफे तक बात पहुंच जाएगी। 48 घंटे का समय उन्होंने दिया है। ये सीधे सीधे चेतावनी है राजस्थान सरकार के लिए भी और मंत्री मदन दिलावर के लिए भी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिस वक्त ये टीम यानी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के जो डेलीगेशन है और जो कार्यकर्ता है, जब वो गांव पहुंचे थे जयपुर के इस गांव में और यहां पर एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए गए थे। अब इनके साथ देख सकते हैं कि आप तमाम मीडिया का एक साथ जमावड़ा है। लेकिन अगर यहां पर पहुंचे थे, उनको अगर अंदेशा था कि इस तरह के हालात बन सकते हैं, तो उन्हें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए थी। और यहां पर फिलहाल कोई पुलिस नजर भी नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की सियासी मदद नहीं चाहिए। स्कूल के लिए फंड मिला है, हम इस स्कूल को अपने स्तर पर ठीक करवा लेंगे। सरकार ने 12,50,000 रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, यानी कि स्वीकार किया है और इसके लिए परमिशन दे दी है। हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने नहीं देंगे। कॉकरोच यहाँ आकर गंदगी करना चाहते हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक रिएक्शन ये भी आप सुन लें। कोई समर्थन नीची है। हिंदू विरोधी पार्टी को हम बिल्कुल नीचे है। हमारे स्कूल के लिए 12 लाख पास हो चुके हैं। ऐसी पार्टी या कोई ऐसा हम स्कूल के मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहते, राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है। हम ग्रामीण सक्षम है, हम बना लेंगे स्कूल। हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे। हम किसी पार्टी से, उससे कॉकरोच पार्टी से हमारा कोई समर्थन नहीं चाहिए। और हम ऐसी पार्टी के विरोध में हैं जो देश के टुकड़े करने की बात बोले, भगवान के गलत बोले, हमारे राम जी के लिए गलत बोले, उनके लिए हम विरोध है। ऐसे पार्टी हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे आदमी भी नहीं चाहिए हमारे को। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से जर्जर स्कूलों की बात सामने आ रही थी, आशुतोष राका ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा कि मैं राजस्थान आ रहा हूं कोलकाता से, अब यहां के स्कूलों का जायजा लूंगा। हालांकि आज अचानक से ही रामपुरा कंवरपुरा गांव है, यहां पर बगरू के इलाके में, जयपुर का ग्रामीण इलाका है, वहां पर पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर अपने तमाम लोगों के साथ स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कहा कि भाई जो स्कूल है वो जर्जर हालत में है, तबेले में पढ़ाया जा रहा है। जबकि ग्रामीण जो वहां पर थे उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 3 शेड के नीचे बच्चों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उस स्कूल का जो जर्जर भवन है उसका निर्माण किया जा रहा है और हम अपने स्तर पर इसको कर रहे हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लिहाजा जैसे ही आशुतोष राका अपने तमाम लोगों के साथ उस गांव में एंट्री करने लगे, तब वहां पर जो तमाम लोग थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, हाथापाई तक के होने लगी और उसके बाद आशुतोष राका और उनकी टीम को वहां से खदेड़ा गया। लोगों का यह कहना है कि ये राजनीति जबरदस्ती की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए आशुतोष राका वहां पर पहुंचे। जबकि पहले से सरकार ने एक नोटिस भी निकाला है जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो रहा है कि राजस्थान के सरकारी जितने भी स्कूल हैं वहां पर ना वीडियोग्राफी हो सकती है, ना फोटोग्राफी करेंगे, जो भी निजता है उसका हनन ना हो। इसके लिहाजा आशुतोष राका पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की नाराजगी झेलनी पड़ी और वहां पर जम के बवाल हुआ है। अच्छा मनीष, एक चीज और बताइए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे मीडिया कर्मी साथ में गए हैं इनके कार्यकर्ताओं के साथ,
हालांकि जैसा कि आशुतोष राका कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों ने वहां पर कुछ मदद नहीं की। यहां पर कोई पुलिस वाला दिख नहीं रहा है। क्या पुलिस को इत्तला की गई थी? क्या पुलिस टीम के साथ मीडिया कर्मियों के साथ पहुंची थी पूरी टीम? नहीं, देखिए आशुतोष राका अपनी जो टीम है उसके साथ तो पहुंचे थे। कुछ मीडिया कर्मी जरूर वहां पर पहुंचे, जो स्थानीय मीडिया कर्मी थी वहां पर पहुंच गए, क्योंकि कुछ ग्रामीणों को भी सूचना लगी थी कि आशुतोष राका अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। लेकिन ग्रामीण जो है वहां के लोगों का ये कहना है कि जब जर्जर हालत में भवन है, सरकार से उन्होंने जो फंड लिया है वो अपने स्तर पर उस स्कूल को सही कराना चाहते हैं, क्योंकि उस गाँव में जो तमाम जो निर्माण है वो या तो पंचायत स्तर पर होता है या तो कॉलेज शिक्षा प्रशासन की तरफ से वहाँ पर होता है, सरकार की तरफ से होता है। आशुतोष राका अचानक वहां पर क्यों पहुंच रहे, ये ग्रामीणों की दलील थी। लेकिन जब हंगामा हुआ तब उसके बाद आशुतोष राका ने ये पोस्ट किया और ये कहने लगे कि ये बीजेपी की टीम आई है, उन्होंने हंगामा करने की कोशिश जाहिर सी बात है, करी क्योंकि मनीष, हम और आप सब लोग जब भी गांव वगैरह में जाते हैं कवर करने के लिए, मीनाक्षी आपने भी ध्यान रखा होगा कि गांव वालों की अपनी एक बहुत ही निजता होती है। वो अगर आप गांव में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आप कौन हैं, किस लिए आए, उसके बाद उनको लगता है कि आप एंट्री दे सकते हैं तो एंट्री देते भी हैं और कई बार रोक भी देते हैं लोगों को। ये गांव में होता है, जो गांव में जाता है, गांव में रहता है, उसके बाद अच्छी तरह से पता है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा में सीजेपी की एंट्री का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि जो पार्टी भगवान राम का अपमान करती है उसकी मदद हमें नहीं चाहिए। स्पॉट पर पथराव कितना हुआ वो तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। कार के शीशे टूट गए हैं। आशुतोष राका जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। ये एक और छोटी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, इसका पिछला शीशा तो बिल्कुल टूट चुका है।